नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माँ भारती। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने भारत के लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। चलिए जानते हैं कि उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। बचपन में उनको एक फोड़ा हुआ और फोड़े में भर गई पस। डॉक्टर ने बोला कि ये तो बहुत बड़ा जख्म हो गया है, तो सरदार पटेल ने गर्म लोहे को उस फोड़े के अंदर डाल दिया। एक्चुअली दोस्तों, वो बहुत साहसी थे। उनके अंदर दर्द को सहन करने की क्षमता थी, बहुत बड़ी शक्ति थी, विल पावर बहुत मजबूत था। आपने कभी ये सोचा है कि सरदार पटेल नहीं होते तो ये देश कैसा होता और इस समय हमारे हालात कैसे होते? मुझे और आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के लिए कम से कम 8 से 10 वीजे लेने पड़ते और भारत एक देश नहीं होता, ये कई देशों का एक समूह होता। जहाँ पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बांटा, कई हिस्सों में डिवाइड किया, वहीं सरदार पटेल ने सभी को एक साथ जोड़ा, भारत को एक मजबूत और सशक्त देश बनाया। इनका जन्म सन 1875 में गुजरात के नाडिया में हुआ था। पिता जावड़ भाई पटेल किसान और फ्रीडम फाइटर थे। सन 1857 के मूवमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। सन 1897 में इनके हाई स्कूल पेटलाड गुजरात से पढ़ाई पूरी करी। बाद में उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की और ऐसे वकील बने कि वकालत में उन्हें हरा पाना बहुत ही मुश्किल था। वो एक ज़बरदस्त लॉयर हुआ करते थे। शुरुआती काल में तो गांधी को नापसंद करते थे। वो कहते थे कि ऐसे ब्रह्मचार्य का व्रत करने और विनती करने से देश को आज़ादी नहीं मिलने वाली। लेकिन गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। गांधी जी से उनकी मुलाकात तब हुई जब गांधी जी बॉम्बे प्रेसिडेंसी पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में आए थे, जो कि अहमदाबाद के अंदर हुई थी। वे गांधी जी से बड़े प्रभावित हुए थे जब उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश किंग, जिसमें लिखा था कि आपको ब्रिटिश किंग के लिए लॉयल होना पड़ेगा, वफादार होना पड़ेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की सारी बातें माननी पड़ेगी। गांधी जी ने उस डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया तो सरदार पटेल बहुत ही प्रभावित हुए। तब से उन्होंने वकालत छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनने लगे और गांधी जी के साथ चल दिए। उन्होंने गांधी जी का बहुत साथ दिया। पर यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बने। तो दोस्तों, बात सन 1946 की है, जब भारत में आज़ादी के आंदोलन जोरों और शोरों पर थी। आज़ाद हिंद फौज की योगदान से जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की अगुवाई में बना था, उसके द्वारा किए गए कार्यों से अंग्रेज तिलमिला उठे थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारत का शासन भारत को वापस देते हैं और हम चलते हैं अपने घर को, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वैसे ही वे कमज़ोर पड़ गए थे। उसके बाद कांग्रेस की एक इंटरनल कमेटी बना दी गई और उसमें यह डिसाइड हुआ कि इस बार सन 1946 में जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वह आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। इसके लिए एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। उस वर्किंग कमेटी में गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और खान अब्दुल्ला गफ्फार खान हुआ गए। वर्किंग कमेटी ने बोला कि अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग करा लेते हैं और प्रांतीय कमेटी से वोटिंग कराई गई। जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग में प्रांतीय कमेटी की वोटिंग को खोला गया और चेक किया गया तो आचार्य कृपलानी हैरान हो गए। असल में नेहरू के नाम पर किसी ने वोट नहीं दिया। 15 वोटों में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पड़ा, 2 वोट आचार्य कृपलानी के नाम पर किया गया और 15 वोट का पता ही नहीं चला। सारे प्रांतीय कमेटी ने सरदार पटेल को वोट दिया क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी थी और उनका एक साहस और पॉपुलर लीडर थे। फिर वर्किंग कमेटी ने बोला कि प्रांतीय कमेटी ने सरदार पटेल को वोट किया है, गांधी जी आपका क्या विचार है? तो गांधी जी ने औपचारिकता के लिए नेहरू से पूछा कि तुम्हारे लिए किसी ने वोट नहीं किया, तुम्हारा क्या विचार है? तो नेहरू जी कुछ नहीं बोले, चुप रह गए और सर नीचे कर लिया और कुछ जवाब नहीं दिया। तो गांधी जी समझ गए कि नेहरू का दूसरा नंबर एक्सेप्ट नहीं है और प्रधानमंत्री वही बनना चाहते थे। फिर गांधी जी ने एक कागज़ उठाया, उस पर कुछ लिखा और सरदार पटेल को दे दिया। सरदार पटेल ने पढ़ा और फोल्ड करके जेब में डाल लिया, क्योंकि गांधी जी भी यही चाहते थे कि प्रधानमंत्री नेहरू ही बने। फिर सरदार पटेल ने वही बोला कि मैं अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी
वापस लेता हूँ और अपनी दावेदारी वहीं वापस ले ली। सब वही समझ गए कि गांधी जी ने सरदार पटेल को मना कर दिया, लेकिन बाद में जब पत्रकारों ने पूछा कि सारा देश, सभी वर्किंग कमेटी, सभी प्रांतीय कमेटी सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, तो आपने नेहरू को क्यों बनाया? आपको सरदार पटेल की कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं था क्या? गांधी जी बोले नहीं, भरोसा तो पूरा था, लेकिन सरदार पटेल मान गए और नेहरू नहीं मानते। वो अपनी सेकंड पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करते और कहीं वे कांग्रेस को तोड़ देते तो अंग्रेज उसका फायदा उठा लेते। और नेहरू एक इकलौते इंग्लिश मैन है जो अंग्रेजों के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे थे निस्वार्थी सरदार भाई पटेल और स्वार्थी नेहरू जी। तो दोस्तों, हमारे भारत में पॉलिटिकल गड़बड़ी तो आज़ादी के समय से ही शुरू हो गई थी, जो कि आज तक कंटिन्यू है। पर दोस्तों, इस सच की किसी किताब में नहीं बताया गया और हमसे छुपा कर रखा गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही सच हम आपके सामने ला सकें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, माँ भारती।